दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे फॉर्म्स की जो कि LIC में आप अगर पॉलिसी लेते हैं तो उनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। जैसे सरेंडर फॉर्म, लोन फॉर्म, पॉलिसी अगर बंद हो जाती है उसको चालू करने के लिए रिवाइवल फॉर्म, और बात करें नॉमिनी चेंज की तो उसके लिए भी फॉर्म लगता है। तो दोस्तों कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है LIC की एक पॉलिसी को, LIC की किसी भी पॉलिसी को ठीक ठाक करने या उसको चलाए रखने में। तो दोस्तों आज हम जिस फॉर्म की बात करेंगे वो फॉर्म है लोन फॉर्म। तो दोस्तों लोन की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है। कई लोगों ने पॉलिसी ले रखी है और 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने साल पॉलिसी चलाई है और इस समय हालत तंग होने की वजह से लोगों को पैसों की ज़रूरत है। तो आप LIC से लोन ले सकते हैं। LIC से लोन लेने के लिए दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन का जो प्रोसेस है उसमें एक दिक्कत आती है कि अगर आपने पॉलिसी पर लोन ले रखा है और पॉलिसी पे दोबारा लोन लेना चाहते हैं तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन की स्थिति में ही जाना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको LIC के ऑफिस ही जाना होगा और उसके जो प्रोसेस है वो हम बात करेंगे। ये इस तरीके का एक फॉर्म आता है LIC का लोन के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से भरा जाता है और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जाते तो हैं लोन लेने लेकिन उनके कई सारे चक्कर लग जाते हैं, यानी उनको कई बार जाना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए अगर आप पॉलिसी पे लोन लेने जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप तुरंत जाएं और पॉलिसी पे एक ही बार में लोन ले लें। हफ्ते से 5 से 10 दिन के अंदर लोन आ जाता है वर्किंग डेज में। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इतना समय लगता है। तो फॉर्म ठीक ठाक भरें, क्या चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक ज़्यादा होंगे तो मैं और भी फॉर्म के किस तरीके से भरे जाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले बात करें 5196, ये जो फॉर्म नंबर है ये फॉर्म नंबर कहलाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमको डेट डालनी है, जो भी आप जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन की डेट आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको डालना है शाखा कार्यालय संख्या, ब्रांच कोड कहते हैं उसको, और दोस्तों वो बॉन्ड पे लिखा रहता है और आपकी स्लिप पर भी रहता है। तो यहाँ पर आपको वो चीज लिखनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम आएगा यहाँ पे आएगा पॉलिसी नंबर, जो कि 9 नंबर का होता है। 9 नंबर्स होते हैं पॉलिसी के। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर लिखना है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं लिखने के लिए। एक, जितनी आपको जरूरत हो। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी आपको लोन दे सकती है 2 लाख रुपए, यानी आपने 3 लाख रुपए प्रीमियम भरा है, LIC एलिजिबल करती है आपको 2 लाख रुपए के लोन के लिए, लेकिन आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की। तो यहां पर आप अमाउंट लिख सकते हैं 1 लाख, या फिर आपको ज्यादा की जरूरत है, 2 ही लाख LIC दे रही है, तो यहां पर मैक्सिमम लिख दें। मैक्सिमम लिखने से क्या होगा कि जितना भी आपका लोन बनता है उसको LIC आपको दे देगी, खाते में आपके दे देगी। अब बात करेंगे कि जो आप लोन ले रहे हैं उस पे आपको ब्याज क्या देना होगा। तो दोस्तों ब्याज है 10.5% साल का, और जो ब्याज आपको देना होगा वो छमाही में देना होगा। यानी साल का जो आपका ब्याज है वो आप छमाही के रूप में दे सकते हैं। अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं भरते हैं तो ये चक्रवर्ती ब्याज लग जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 6 महीने के अंदर या तो ब्याज देना है या लोन का अमाउंट कुछ दे करके ब्याज तो आपको देना ही देना है 6 महीने का। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है
तो साल का 10,500 रुपये लोन का इंटरेस्ट बनता है, और छमाही जो भी इंटरेस्ट है वो लगभग आएगा आपका 5,250 रुपये छमाही का। तो उसको आपको भरना होगा, नहीं तो वो आपके मूल में जोड़ दिया जाता है इंटरेस्ट। हालांकि इतनी जल्दी नहीं जोड़ते, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उसके मुताबिक अगर आप छमाही दर से चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, अगर आप नहीं देते हैं तो उसके अंदर वो जुड़ जाएगा। तो नियम शर्त यही कहते हैं, और बाकी वो साल भर भी नहीं जोड़ते उस चीज को, आप इंटरेस्ट देते रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहां पर आपको एक साइन करना होगा पॉलिसी होल्डर को। तो पहला जो साइन है वो यहां पर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम जाएंगे यहां पर, आपको शाखा संख्या लिखनी है, जो भी आपकी शाखा संख्या होगी। पॉलिसी नंबर फिर से यहां पे आएगा, एक दूसरे हस्ताक्षर यहां पर होगा, सेकंड। उसके बाद यहां पर दोस्तों एक चीज आपको जरूर ध्यान से लेके जानी होगी, वो होती है रिवेन्यू स्टैंप, जो 1 रुपए की आती है, और दरअसल वो अवेलेबल नहीं होती वहां पर। अगर आपको मिल जाती है किसी एजेंट के पास तो ठीक है, क्योंकि वहां कहीं शॉप नहीं होती रेवेन्यू स्टैंप की। किस्मत की बात है, किसी किसी जगह पर अच्छी लोकेशन पर कोई स्टेशनरी शॉप होती है तो वहां पर आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये अगर आप साथ ले जाते हैं पोस्ट ऑफिस से या आपके आसपास जहां भी मिलती है तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो दिक्कत काफी आ सकती है, आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है। तो कई कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर ये चीजें नहीं मिलती। तो दोस्तों उसके बाद एक आता है बैंक का एनईएफटी फॉर्म, उसको भी भरना होगा। यहां पर आपको मैक्सिमम ही लिखना है जो आप लोन ले रहे हैं, पॉलिसी संख्या ये, और नाम अपना पूरा लिखना है दोस्तों, और एड्रेस भी लिख दें। उसके बाद दोस्तों आता है बैंक का फॉर्म भरने का, यानी जिस बैंक में आपको मंगाना है उसको एनईएफटी फॉर्म कहते हैं। कुछ फॉर्म में आजकल ये लगा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पर पुराने फॉर्म है तो उसके लिए एनईएफटी का फॉर्म अलग से भी अवेलेबल होता है, तो वो उसके साथ लेना जरूरी है। आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट, सेविंग, करंट, कैश, अकाउंट नंबर, एमआईसीआर नंबर, चेक पर होता है, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और एसएमएस की जानकारी आपको मिलती रहे। दो चीजें यहाँ पर, कैंसिल चेक और एक, अगर कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक की कॉपी जिसमें आईएफएससी कोड होना जरूरी है। अगर आपके पासबुक में आईएफएससी कोड नहीं है तो उसको बैंक में जाएं और उस पर एक स्टैंप लगवाएं आईएफएससी कोड की, तभी वो मान्य है। और साथ में ओरिजिनल भी ले जाएं ताकि फोटोकॉपी को वेरीफाई कर सके एलआईसी ऑफिस में ऑफिसर, ताकि आपको बार बार चक्कर न लगाना पड़े। कैंसिल चेक वो भी होना चाहिए, तो अगर वो नाम के प्रिंट का होना चाहिए। पहले जो आते थे चेक जिसपे नाम प्रिंट नहीं होता, उसके लिए आपको पासबुक ही वैलिड होगी। बट आजकल हर जगह जो चेक हैं वो नाम प्रिंट पे आ गए हैं। तो इस तरीके से ये नेफ्ट भरा जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर नाम, पॉलिसी संख्या, और ये जो चीज है दोस्तों, ये जो हस्ताक्षर है साक्षी यानी विटनेस, तो ये आप अड़ोसी पड़ोसी से करा करके ही लेके जाएं। अगर आपका एजेंट है तो वो कर देंगे वहां पर। और काफी दिक्कत होती है विटनेस के लिए, तो विटनेस अगर आप अड़ोसी पड़ोसी कोई है जानकार तो ही उसका जानकारी यहाँ पर डालें और साइन करवा लें। क्योंकि होता क्या है कि रिलेटिव का नहीं डाल सकते आप लोग, यानी फादर का है तो लड़का नहीं डाल सकता, लड़की नहीं डाल सकती, वाइफ नहीं डाल सकती। तो ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए विटनेस। विटनेस रिलेटिव हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदारों का चल जाता है। तो दोस्तों फिर यहां पर एक थर्ड हस्ताक्षर आपको और करना होगा, और एक यहां पर फोर्थ, थर्ड यहां पर होगा दोस्तों रेवेन्यू स्टैम्प के साथ।
और उसके बाद फोर्थ यहाँ पर होगा और फिफ्थ यहाँ पर। तो यहाँ जो लोन का फॉर्म है यहाँ पर 5 जगह साइन होंगे, 1 2 3 4 और एक आगे 5। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक भरना है आपने। जो जहाँ ये चीजें नहीं भरनी तो इसको आप काट दें या छोड़ दें, और ये भी चीजें आपको नहीं भरनी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद तो 5 से 10 दिन लगता है, वो डिपेंड करता है कि काम करने वाला किस तरीके से काम कर रहा है उस सीट पर बैठ करके। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अमाउंट चाहिए, जितना चाहिए, अगर उतना मिल रहा है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ताकि आप वापस न जाएं बार बार। तो दोस्तों एक आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, किसी भी तरीके का एक आईडी प्रूफ चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक कैंसिल चेक नाम वाला या पासबुक की कॉपी, और साथ में जो फाइनल है वो है पॉलिसी बॉन्ड। जो पॉलिसी बॉन्ड आपको मिला होगा वो भी इसमें जमा होगा दोस्तों। तो ये एक फॉर्मेलिटीज है, इसको आपको पूरा करना होगा। तो 5 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। एक आईडी प्रूफ, पॉलिसी बॉन्ड और कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी। तो दोस्तों इतनी ही फॉर्मेलिटीज हैं। अगर नाम में कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि आपका जो चेक है या खाता है उसमें नाम कुछ और है और पॉलिसी बॉन्ड में नाम कुछ और है, तो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनेगा। अगर कुछ माइनर करेक्शन होगी तो नाम अगर चेंज होगा, यानी किसी का बृजभूषण नाम है और अब उसका नाम रामचंद्र है, तो उसके लिए गैजेट निकालना पड़ता है। वो काफी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, कुमार नहीं है या कास्ट नहीं है, तो आप उसको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा सकते हैं कि ये नाम और ये नाम सेम है। तो दोस्तों इतना सा वर्क करना होता है इसके लिए। तो लोन आपके अकाउंट में 5 से 10 दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो दोस्तों अगर भी कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस तरीके से लोन का फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें ले जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, 5 से 10 दिन के अंदर आपके लोन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।